ॐ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च संयञ्चौ चरतः सः तं देशं पुण्यं प्रज्ञेशं यत्र देवाः सहाग्निना यत्र देवाः सहाग्निना। ॐ शांति शांति शांति। ओम। संस्कृत हरियाणा साहित्य संस्कृति अकादमी के माननीय सचिव महोदय, संस्कृत प्रकोष्ठ के निदेशक एवं हम सब के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय आचार्य प्रोफेसर CDS कौशल सर, पंजाबी प्रकोष्ठ के माननीय निदेशक महोदय आदरणीय आचार्य प्रवर हरिप्रकाश जी, श्रद्धेय विक्रम सर, विवेकी सर एवं सभी अन्य महानुभाव, हमारे साथ में ही जुड़े आचार्य केवल कृष्ण जी, ज्योति मैडम, अक्षय कुमार जी एवं अन्य सभी महानुभाव जिनका मैं नाम ग्रहण नहीं भी कर पा रहा हूँ, ये सभी हमारे श्रद्धा और वंदना के पात्र हैं। मैं सभी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और हम भगवान परशुराम जी का स्मरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ी देर संस्कृत में सर कैसा लगेगा? संस्कृत में ही बोलना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ऐसे जो विषय हैं एतादृशः ये विषयाः भवन्ति तेषु प्रायशः यदि केवलं संस्कृतमाध्यमेन उच्यते तर्हि तद् अधिकं युक्ततमं भवति। परं प्रायशः हेतु ये श्रोतारः भवन्ति ते हिंदी माध्यमिकाः अपि भवन्ति, तर्हि तन्निमित्तम् अस्माभिः हिंदी भाषयापि भाषणीयम् आवश्यकं भवति। अद्य वयं भगवतः परशुरामस्य पुण्यं चरितं तेषां दर्शनं च अद्य स्मरामः। एषः खलु अतीव पुण्यतमः अवसरः वर्तते। भारतीय इतिहासस्य केचन एतादृशः प्रसङ्गाः भवन्ति, तेषाम् उल्लेखमात्रेण तेषां स्मरणमात्रेण अस्माकं हृत्सु एका विशिष्टा जागृतिः सञ्जायते। तस्मिन् प्रसंगे भगवतः परशुरामस्य चरित्रं सर्वतः उज्ज्वलतमं वर्तते। विशेषरूपेण साम्प्रतं यदा वयम् एतादृशे संसारे निवसामः यत्र पारस्परिक संवादानाम् अभावः सञ्जायते, धर्मस्य अपि निम्नता अधोगति वा अक्षिलक्षिता भवति, एतादृशे अवसरे भगवतः परशुरामस्य स्मरणम् अतीव आवश्यकं सञ्जायते। यदि वयं भगवन्तं परशुरामं स्मरामः चेत् तस्य अवसरः प्रायशः सर्वेषु अपि शास्त्रेषु लभ्यते। एषः अपि विशेषरूपेण उल्लेखनीयः अवसरः वर्तते यत् परशुरामजी तेषु महापुरुषेषु 9सु अग्रतमः वर्तते, यान् वयं चिरञ्जीवी इति रूपेण जानीमः। अद्यावधि अस्माकं परम्परा विशिष्टरूपेण स्मर्यते यत् ये केचन चिरञ्जीविनः सन्ति तेषु भगवतः परशुरामस्य स्थानं मुख्यम्। अथ च यदि वयं पुराणग्रन्थेषु अधीमहे, अथ च रामायणे अथ च महाभारते विशेषरूपेण तेषां प्रसङ्गाः लभ्यन्ते। तेषां प्रसङ्गानाम् अध्ययनेन एतत् ज्ञायते यत् भगवतः परशुरामस्य उपस्थितिः रामायणकाले अपि आसीत्, रामायणतः प्राक्काले अपि तेषाम् उपस्थितिः आसीत्, अथ च महाभारते अपि तेषां प्रत्यक्षः उपस्थितिः दृष्टिपथम् अवतरति। तर्हि एतेन प्रसङ्गत्रितयेन एतत् स्पष्टं जायते यत् तेषाम् उपस्थितिः कियतः आरब्धा इति न ज्ञातुं शक्यते। अथ च पुराणेषु एषः अपि उल्लेखः लभ्यते यत् साम्प्रतम् अर्थात् महाभारतस्य अनन्तरमपि तेषाम् उपस्थितिः महेन्द्रपर्वते सार्वकालिकी वर्तते। एषः अपि उल्लेखः विशेषरूपेण लभ्यते यत् भविष्यति काले अर्थात् तदनन्तरं यदा महाभारतस्य अनन्तरमपि भविष्यति काले अपि साम्प्रतमपि महेन्द्रपर्वते स्थितः सः योगादिशास्त्रेषु वेदादि अध्ययनशास्त्रेषु निष्णातः परम्परया अनुरक्तश्च अस्ति। अग्रे चापि काले वेदाध्ययनमाध्यमेन तेषां प्रवृत्तिः भविष्यति इति अपि पुराणेषु संलिखिता अस्ति। तर्हि एतेन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् भगवतः परशुरामस्य जीवन अध्ययनम अस्माकं समेषाम अपि कृते आवश्यकम अस्ति। भगवान परशुराम जी का स्मरण करना हमारे लिए इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसे समय के अंदर हैं जिस समय में प्रायः धर्म के
संप्रदायों के बीच में बहुत सारे वाद और विवाद दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी भी स्थिति है कि जहाँ पर धर्म की अवमानना दिखाई देती है और कई बार यह भी नहीं पता लगता कि धर्म की वास्तविक स्थिति क्या है। और ऐसे समय में भगवान परशुराम जी का स्मरण करना, उनके मुख्य रूप से 3 स्थानों पर उल्लेख प्राप्त होता है। पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता है, प्राय करके बहुत सारे पुराणों में उनके जीवन दर्शन को हम पढ़ते हैं। उनके जीवन दर्शन को हम रामायण के एक विशेष प्रसंग में, जो आप सबको भी विदित है, वहाँ पर भी हम देखते हैं। और साथ में महाभारत में उनके प्रसंग प्राप्त होते हैं। और इन तीनों प्रसंगों का ध्यान से अध्ययन करना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा भागवत पुराण के जो मूल संदर्भ हैं, जो कि 9वें स्कंध के अंदर इसका वर्णन आता है, उसके 15वें और 16वें जो अध्याय है, सर्ग है अध्याय में, उसके अंदर 9वें स्कंद के 15वें और 16वें जो अध्याय है, उसमें बहुत विस्तार से भगवान परशुराम जी का उल्लेख मिलता है। और ऐसा जो उल्लेख मिलता है उसको वैसे उसी रूप में पढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है, पर फिर भी मैं यहाँ पर 2-3 जो प्रसंग वहाँ के हैं उनको यहाँ पर रखता हूँ कि कैसे वहाँ पर वो स्थितियाँ प्रारंभ हुई और कैसे बाद में वो स्थितियाँ आगे बढ़ती हैं। भगवान परशुराम जी का जो चरित्र है उसमें प्राय करके हम कई बार कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया, लेकिन वास्तव में इस रूप में उसको वर्णन करना उचित नहीं होता। उसके मूल में है कि जो अधर्मी लोग थे उनके निर्मूलन के लिए, उनकी समाप्ति के लिए भगवान परशुराम जी का ये पुरुषार्थ था। और उसके जो जीवन और दर्शन दोनों के लिए हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि जमदग्नि ऋषि हैं और उनके यहाँ पर परशुराम, जिनका जो पूर्व राम था वो राम के रूप में प्राप्त होता है, उनका जन्म होता है। और उसके बाद में 2-3 घटनाएं जो हमारे सामने अभी रखी भी गई थी, उसके लिए हम ध्यान से देखें तो उन घटनाओं से ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि परशुराम जी का स्थिति है, वो अपने परिवार में सबसे छोटे पुत्र के रूप में हैं। और वहाँ अचानक से 2-3 घटनाएं हमारे सामने आती हैं। एक घटना यह आती है कि जिसमें हम हय वंश के कार्तिवी मतलब जो सहस्त्रार्जुन है उसकी स्थिति को हम देखते हैं। और उनकी उस स्थिति के बीच में जो स्थिति वहाँ पर प्राप्त होती है, उनके साथ में युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। वो उनके आश्रम में आते हैं और आश्रम में वो जैसे ही आता है तो अपनी, क्योंकि जो सहस्त्रार्जुन है उसको अपने आप में बहुत बड़ा वरदान भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन कई बार वरदान की प्राप्ति एक अलग विषय होता है, लेकिन हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम ईश्वर की कृपा को भी अहंकार के अंदर बदल देते हैं। और यही संकट का विषय है। जो कुछ हमें कृपा प्राप्त हो जीवन में, उसको भगवान की कृपा समझना और उस कृपा को उसी रूप में समझते हुए, ईश्वर का अनुग्रह समझते हुए उसके आधार पर जीवन को आगे बढ़ाना, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। परंतु यहाँ पर उल्टा होता है। भगवान की कृपा सहस्त्रार्जुन के साथ में होती है, पर उस कृपा का उन्होंने दुरुपयोग किया। और जिस समय में वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर बड़ा आदर और सत्कार किया। और उस आदर और सत्कार के बीच में जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको लगा कि ये छोटा सा आश्रम ऐसा कैसे कर सकता है। और उन्होंने कामधेनु को वहां से अपहरण कर लिया, उसको लूट लिया और अपने राज्य के अंदर ले गए। यहाँ तक का एक भाग बनता है। उस स्थिति के अंदर जो परशुराम है वो वहां पर नहीं होते, वो बाहर होते हैं। वो लौट करके जब आए तो उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा आतंक, ऐसी स्थिति, ये भागवत पुराण के प्रसंग हैं। समय भी बहुत थोड़ा सा है, लेकिन मैं थोड़े थोड़े प्रसंग रखूंगा कि वो वहाँ पर आते हैं और उस प्रसंग के बीच में उनको मालूम पड़ता है तो उन्होंने तुरंत ही इस अन्याय का विरोध करने के लिए, जो सबसे पुराना उल्लेख है कि सहस्त्रार्जुन के पास में गए और उन्होंने अपने परशु के माध्यम से उनके साथ में लड़ाई लड़ी। वहाँ पर उनके उस वीर्य और शौर्य का पूरा विस्तार से वर्णन भागवत पुराण करता है। उसमें बताया गया है कि जिस समय में वो लड़ाई हुई तो उसके बीच में सहस्त्रार्जुन, जैसा कि आप नाम से सुन रहे हैं, बहुत बड़ी शक्ति का वो मालिक था। लेकिन भगवान परशुराम ने अपने अकेले ही उस पूरी सेना सहित सहस्त्रार्जुन का वहाँ पर वध कर दिया। ये एक प्रसंग वहाँ पर आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रसंग आता है कि रेणुका, उनकी माता के प्रसंग, उसमें भी हमें समझने की जरूरत है कि क्यों ऐसी स्थिति हुई। ज़्यादातर हम इस बात को सिर्फ इस रूप में रख देते हैं कि उन्होंने पिता के आदेश के ऊपर जो है माता की हत्या कर दी या माता को मार दिया। ऐसा प्रसंग नहीं है।
इसके बीच में एक खास दर्शन भी छिपा हुआ है, और वो यह है कि दो तीन चीज़ें बड़े ध्यान से समझने की है। रेणुका बाहर जाती है, चित्ररथ नाम का जो एक वो होता है उसको वो देख लेती है। उसको देखने के बाद में उनके मन में जैसा कि आया कि चित्ररथ से एक मानसिक विकार की स्थिति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। होम की वेला होती है, होम का समय है, समय पर वो नहीं पहुंची वापस, क्योंकि वो चित्ररथ की जो वहाँ पर स्थिति थी उसके साथ में जुड़ जाती है और मानसिक रूप से स्थिति के साथ में जुड़ जाती है। तो लौट करके आती है तो उस समय में जमदग्नि ऋषि को ये बात समझ में आती है और वो उनके ऊपर क्रुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर जो खास दर्शन है जिसको हम सबको समझना चाहिए कि हमारी परंपरा कितनी गहरी रही है, जिसमें हम प्रत्यक्ष को नहीं मानसिक पाप को भी असह्य समझते हैं, और उस मानसिक पाप के लिए जमदग्नि क्रुद्ध हो जाते हैं। और क्रुद्ध होने के बाद में उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि वधध्वम, उसको मार दीजिए। बाकी पुत्र जो है वो उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन पितृभक्त जो परशुराम है उन्होंने उनकी बात को मान लिया। लेकिन इसके बीच में एक जो दर्शन जो विशेष रूप से वहाँ पर लिखा गया है और वो हमें समझना भी चाहिए, उसका प्रसंग यह है कि उन्हें ये पता था कि मेरे पिता के पास में ये सामर्थ्य है कि वो इस वध के द्वारा इस जो निसंजय हो जाएगा या वध हो जाएगा उसको वापस पुनरुज्जीवित कर देंगे। इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा किया जा सकता है। अब जो यहाँ पर जो दर्शन शब्द का प्रयोग किया गया उसमें यह भी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। उसके पीछे भी एक बड़ा गहरा भाव है कि उन्होंने जो प्रसन्न होकर के जो वर मांगा तो उन्होंने और कोई वर नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि आप मेरी माँ को जीवित कर दीजिए, एक बात। लेकिन केवल ये वर नहीं है वहाँ पर, दूसरा प्रसंग यह भी है कि साथ साथ में यह भी वर मुझे दीजिए कि उनके मस्तिष्क में जो ये स्मृति है कि मैंने कोई मानसिक पाप किया, वो स्मृति भी न रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और इस वर को, दो वर एक तरह से वहां पर हैं, तो उसके बाद में ऐसा ही होता है कि वो जीवित भी होती है और वो जो पाप का जो अंश मात्र अवशेष था उसको भी पूरी तरह से नष्ट किया गया। तो ये दो स्थितियां वहां पर प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ में इस प्रसंग को जब हम ध्यान से आगे भी देखते हैं तो ये प्रसंग बहुत आगे तक जाता है। बाद के अंदर जमदग्नि ऋषि का वो जो दूसरे राक्षस थे जिन्होंने की जमदग्नि ऋषि की कामधेनु का अपहरण किया था, अब वो तो नहीं रहा, लेकिन समय के साथ में से स्थितियां बनती है कि उनके जो पुत्र थे उन्होंने उस अपराध को, यहाँ पर ध्यान से समझने की चीजें हैं, उन्होंने उस अपराध को ये नहीं समझा कि इसने पाप किया था और उसके कारण से हमारे इन लोगों का वध किया गया। उन्होंने समझा कि ये गलत हुआ। कई बार अपराध को अपराध न समझना ये अपने आप में बड़ा अपराध होता है, और यही स्थिति वहाँ पर दिखाई देती है। उन्होंने फिर से उनके जो पौत्रों की परंपरा थी, पुत्रों की परंपरा थी, उन्होंने जमदग्नि ऋषि जिस समय में ध्यान में बैठे हुए होते हैं और परशुराम बाहर होते हैं, उस समय में वो आते हैं और उनका सिर काट करके ले जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से वो एक प्रसंग आता है कि उसके बाद परशुराम जी की उनके साथ में भी युद्ध होता है, उनके साथ में लड़ाई होती है और वो वंश पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यहाँ पर त्रिसप्तकृत्व शब्द का प्रयोग बार बार मिलता है कि 3 × 7 21 बार। 21 बार का जो पूरा प्रकरण है उसमें भी फिर परशुराम जी उस पूरे वंश को नष्ट करते हैं। तो एक प्रकरण ये जो भागवत में प्राप्त होता है, महाभारत के अलग अलग पर्वों में बड़े विस्तार से प्राप्त होता है। अब ये भी समझना चाहिए कि ये जो घटना है, ये घटना रामायण के उस समय से पहले की है, जिस समय में भगवान परशुराम सीता जी के विवाह के बाद में उनके दर्शन के समय में आते हैं। क्योंकि जिस समय में रामायण में जो वर्णन हमें प्राप्त होता है वो वर्णन स्वरूप में प्राप्त होता है कि भगवान परशुराम को जैसे ये मालूम पड़ता है कि शिव धनुष जो है उसको तोड़ दिया गया। अब ये जो शिव धनुष का जो वर्णन है यह भी रामायण के खास करके जो दो हमारे वहाँ पर आपको थोड़ा विस्तार से मैंने इस चीज़ को लिखा था, उसको मैं बताता हूँ कि बालकांड के अंदर 74, 75 और 76, 74, 75 और 76 इन 3 सर्गों के अंदर उसका पूरा वर्णन प्राप्त होता है। वहाँ पर जो अवसर है उसमें यह है कि जो आपका जो 74 नंबर का जो सर्ग है उसके अंदर केवल इतनी स्थिति बताई है
कि जिस समय के अंदर वो साधना कर रहे हैं, अर्थात ये घटना जो अभी तक मैंने बताई थी ये पहले घट चुकी है और पूरे विश्व के अंदर ये प्रसिद्ध था कि ऐसे महान शक्तिशाली परशुराम योद्धा हैं। और इससे तो हर चीज़ बहुत बड़ी है कि वो 60 अवतार हैं, ये प्रसंग हैं, सारे तो हैं ही हैं, लेकिन उस समय में वो महेंद्र पर्वत के ऊपर साधना कर रहे थे। और उस साधना के समय में जब उन्हें ये मालूम पड़ता है, 2 धनुष का हमारे यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन प्राप्त होता है, उसमें एक शिव धनुष और एक वैष्णव धनुष। शिव धनुष जो है वो वह है जो जनक जी के पास में था। ऐसा बताया गया है कि एक बार देवताओं ने प्रसन्नता के साथ में उनके पास में 2 धनुष थे, एक शिव धनुष और एक वैष्णव धनुष। शिव धनुष जो है वो भी देवताओं के द्वारा बनाया हुआ था और वैष्णव धनुष भी देवताओं के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने एक धनुष जो है वो भगवान शंकर जी को अर्पित किया और दूसरा धनुष जो है वो भगवान विष्णु जी को अर्पित किया। वो दोनों के पास में 2 धनुष थे। ऐसा भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार देवताओं के बीच के अंदर उन्होंने कहा कि अब दोनों के पास में बड़े बड़े धनुष हैं, तो इन दोनों में उत्कृष्ट कौन है, महादेव उत्कृष्ट हैं अथवा विष्णु उत्कृष्ट हैं। उस प्रसंग को जब आगे लिखा तो ऐसा वर्णन मिलता है कि विष्णु और शंकर जी के बीच में भी एक द्वंद्व भाव की स्थिति उत्पन्न होती है और उसमें विष्णु भगवान जो है उन्हें देवलोग विजयी घोषित करते हैं। ऐसी स्थिति के बीच में शंकर जी ने अपना जो धनुष था, इसको हम शिव धनुष के रूप में उल्लेख करते हैं, वह धनुष उन्होंने जनक जी के जो पूर्वज थे देवरात, उन्हें वो शिव धनुष दे दिया। अब वो धनुष को वो परंपरा से उस धनुष को रखते रखते जिस समय में जनक जी की समय आया तब तक वो धनुष क्रमशः चला आ रहा था उस पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरी तरफ जो विष्णु भगवान थे उन्होंने भी प्रसन्न होकर के अपना वह जो धनुष था वो ऋचिक मुनि को दिया और ऋचिक मुनि जो थे उनके पुत्र थे जमदग्नि, उनके पास में आया और वहां से वह धनुष परशुराम जी के पास में था। एक प्रकार से 2 धनुष की स्थिति है, एक शिव धनुष और दूसरा विष्णु धनुष। तो विष्णु धनुष और शिव धनुष दोनों एक ही समय के एक ही स्थिति के थे, पर शिव धनुष जो है वो क्रमशः प्राप्त होता हुआ वहां तक पहुंचता जनक जी तक और विष्णु धनुष उसी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता हुआ परशुराम जी के पास में होता है। अब वो 2 धनुष एक ही समय और एक ही स्थिति के धनुष हैं। स्थितियां इस प्रकार की बनती हैं, यहाँ पर राम है और वहां पर परशुराम है और ये बहुत ही अद्भुत सा एक दृश्य वहां पर दिखाया गया है रामायण में। और मैं इस दोनों दृश्यों को भी, जैसा कि प्राय ये भी समझा जाता है कि साहित्य जो है वो इतिहास नहीं होता, क्योंकि साहित्य में घटनाओं को कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी लिखा जाता है, अतिशयोक्ति होती है। अभी माननीय अग्निहोत्री जी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने एक बार हमारे कॉन्फ्रेंस हुई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी। उन्होंने कहा कि साहित्य इतिहास होता है पर उसमें कह दिया जाता है कि जैसे उन्होंने महाराणा प्रताप का उल्लेख लिखा, उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जब चल रहे थे तो धरती कंपित हो रही थी। उन्होंने कहा कि धरती कंपित हो रही हो या नहीं हो रही हो उसको आप मना कर सकते हो, पर महाराणा प्रताप नहीं थे इसको आप मना नहीं कर सकते, कि इसको इतिहास को थोड़ा उसमें खोजना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि वो जब वहाँ पर आ गए जनक जी के पास में और उन्होंने राम ने उस शिव धनुष को तोड़ दिया, उसके बाद महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए जो परशुराम है, भगवान परशुराम है, उन्हें मालूम पड़ता है। वो रामायण, वाल्मीकि रामायण जो इसका वर्णन करती है, बड़ा अद्भुत वर्णन करती है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि परशुराम जी वहाँ से लौट करके आते हैं, धरती में कंपन हो रहा है, आसमान में आंधियाँ उड़ रही हैं, सब जगह पर विपदाएँ दिखाई दे रही हैं। उन सारी स्थितियों के बीच में वहाँ पर ऋषि लोग हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं। उन्हें समझ में आया कि कुछ विशेष अप्रत्याशित होने वाला है। उस अप्रत्याशित को जब वो खोजने लगे तो उन्होंने शकुन, आज भी हम लोग मानते हैं, उस समय का भी वर्णन आता है, उसमें कहा है कि 2 चीज़ें दिखाई दे रही थी। एक तरफ पक्षियों का बहुत करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था और दूसरी तरफ जो मृग थे, मृग वो आसपास से शांतिपूर्वक निकल रहे थे। दशरथ जी ने चिंतित होकर के पूछा कि क्या होने वाला है। उनका कि कुछ तो विनाश होने वाला है, लेकिन जो 2 दृश्य हैं ये अलग अलग हैं। एक तरफ शांति दिख रही है और एक तरफ आक्रोश दिख रहा है। इसका अर्थ यह है कि आक्रोश भी होगा, लेकिन उसका परिणाम आक्रोश में नहीं रहेगा, उसका परिणाम शांति में बदल जाएगा। और ऐसा होता है। उसके बाद में जब परशुराम जी वहाँ पर आते हैं और उन्होंने यहाँ पर एक वाल्मीकि रामायण और एक रामचरितमानस, दोनों का आप यदि अध्ययन करते हैं तो दोनों में प्रसंग वही है, लेकिन उसका वर्णन करने का तरीका और जो सोच की दृष्टि है वो बड़ी अनूठी है। दोनों की अलग अलग है और दोनों में बड़ी व्यापक दृष्टि भी है। उसमें प्रसंग इस तरह से आता है कि जिस समय में राम जी के पास में आए वो, और उन्होंने
ये जानना चाहा कि ये कौन है। उन्होंने फिर शिव धनुष के बारे में बताया और उन सब जानते थे। परशुराम जी का इतना बड़ा जो गौरव जो मैंने पहले रखा था वो अतीत में घट चुका था, उस सारे चीज़ों को उनके सामने रखा गया। तो उन्होंने अपना महात्म्य बताया और कहा कि ये नष्ट कर दिए जाओगे, मैंने इतने उनको नष्ट कर दिया, ये सारी स्थितियाँ हैं उसमें। लेकिन अंत के अंदर जो प्रसंग हमें समझना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है, उसको समझना हर युग के लिए ज़रूरी है, वो ये कि उन्होंने कहा कि यदि तुमने इसको बड़ी सहजता से तोड़ दिया तो ये वैष्णव धनुष लो, ये मेरे पास में है, जो कि दूसरा उसी के समनुरूप धनुष था, उसको उन्होंने वैष्णव धनुष को लिया और उस वैष्णव धनुष को कहा कि यदि तुमने उसको तोड़ा इतनी आसानी से तो इसको आप तोड़ करके दिखाओ। तो वहाँ पर ये दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामायण में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण जो है वो इस प्रसंग को बड़े विस्तार से वर्णित करती है कि जिस समय में परशुराम जी के वैष्णव धनुष को उन्होंने लिया तो लेते के साथ ही उनकी जो शक्तियाँ थी परशुराम जी की, वो शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ उनके पास जो थी, अलौकिक सामर्थ्य जो था परशुराम जी का, वो सामर्थ्य राम के पास में आ गया। और वो सामर्थ्य जैसे ही राम के पास में आया तो वो शक्ति क्षीण हो गई। उन्होंने उस समय में कहा, बड़ी महत्वपूर्ण से तथ्य हैं, उन्होंने उस समय में कहा कि मैंने एक संकल्प लिया हुआ है। जिस समय में मैंने कश्यप को, यह भी समझना है कि उन्होंने धरती के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद अपने पास कोई धरती नहीं रखी थी, उस धरती को उन्होंने दान कर दिया था, उस धरती को उन्होंने दान कर दिया था। उन्होंने कहा कि कश्यप से मैंने कहा हुआ था कि मैं रात को इस धरती पर निवास नहीं करूँगा, इसलिए ये जो शक्तियाँ आपने मेरे से आ गई हैं, इन शक्तियों को तो आप रख लो, जो मेरे पुण्य लोग हैं उन्हें आप नष्ट कर दीजिए, परंतु मेरी जो ये यात्रा की असाधारण शक्ति है इसको आप नष्ट नहीं कीजिए, ताकि जो मेरा संकल्प है कि मैं रात को इस धरती पर नहीं रहता हूँ, मैं शाम को वापस अपने महेंद्र पर्वत पर जाना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति आती है। अंत के अंदर एक जो श्लोक है जो अभी किसी संस्कृत वाले जो हमारे पारंपरिक विद्यार्थी उसमें से लास्ट में बोला था, उस श्लोक को, वो श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अंत में जो श्लोक है इस प्रकरण का वाल्मीकि रामायण में, वो प्रकरण यह है कि अंत के अंदर जो है उन्होंने, परशुराम जी जो हैं वो प्रसन्न हुए, उनका सम्मान सत्कार किया श्री राम ने। और जब परशुराम जी जब जाते हैं आगे तो श्री राम की परिक्रमा करने के बाद में वो महेंद्र पर्वत में जाते हैं। और यहाँ के साथ ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग समाप्त होता है। मैं 2 मिनट जो है एक तुलसीदास जी के प्रकरण को भी लेना चाहता हूँ कि वहाँ जो प्रसंग है वो थोड़ा अलग ढंग से है। वहाँ पर उन्होंने अमोघ शक्ति को नहीं बढ़ाया, वहाँ पर उनकी शक्ति के क्षय को नहीं लिया, लेकिन उसके प्रसंगों बड़े अद्भुत हैं। और उसमें उन्होंने लिखा है, 1-2 मैं यहाँ पर उसको कोट भी कर दूँ बिल्कुल ही संक्षेप में। उन्होंने कहा कि हम तो केवल राम हैं और आप परशुराम हैं। ये बहुत बड़ा नाम है। राम लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हमारा नाम केवल राम है, आपका नाम तो बहुत बड़ा है। उनके बीच में जो विवाद है, उस विवाद को जितनी सहजता से राम जी और भगवान परशुराम जी ने जितनी अद्भुत अलौकिक तरीके से उसको रखा है, उसको हम सबको पढ़ना चाहिए। एक और लक्ष्मण के साथ तो बड़ा अद्भुत है, वो बहुत ही अद्भुत है। उसके बाद में कहते हैं, देव एक गुण धनुष हमारे पास में तो एक धनुष, राम जी कह रहे हैं उनको, देव एक गुण धनुष हमारे पास में तो केवल एक ही गुण है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके पास में तो 9 गुण है। 9 गुण का मतलब आपके पास में तो श्रम दम तपस्या आदि जो है, ये सारे गुण आपके पास में विद्यमान है। इसी तरह से विप्रवंश के बारे में भी एक बात कही है। आप कमाल की बात है, मैं यहाँ पर इसलिए बताना चाहता हूँ कि आजकल हम कई बार घर से बाहर जाते हैं और घर के माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं लेकर के जाते हैं। जो आशीर्वाद लेकर के नहीं जाते वो पूरी दुनिया में डरते रहते हैं। जो घर के माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं लेकर के जाते वो दुनिया भर में डरते हुए दिखेंगे। और जो माता पिता और गुरुजनों से डरते रहेंगे, उनकी बात को मानते रहेंगे, वो पूरी दुनिया के अंदर निर्भीक रहेंगे। ये बात यहाँ पर उन्होंने लिखी है, विप्रवंश के अरि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। जो आपसे डर रहा है वो तो अपने आप में अभय हो जाता है। तो उसके बाद में जो है, तेज चाप आपो ही चली गई। उसके बाद में वो बाण जो उन्होंने, वहाँ पर भी प्रसंग आता है, लेकिन ये प्रसंग वहाँ पर उन्होंने छोटा किया। जैसे ही विष्णु धनुष उन्होंने दिया, देते के साथ ही तुलसीदास के यहाँ पर अचानक चल जाता है और वो बड़े प्रसन्नता के साथ वो वैष्णव धनुष उन्हें समर्पित कर देते हैं कि आप इसके सच्चे अधिकारी हैं। तो ये परशुराम जी का जीवन और उनका दर्शन जो हमारे पूरे पुराणों में है, महाभारत में बड़े व्यापक रूप से है, रामायण में प्रसंग है। और ऐसा लगता है कि एक ऐसा जीवन है
जो अनंत काल से हमारी पूरी पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा है। लेकिन आज के जिस दौर में आप और हम हैं, कई बार ये चिंता की भी बात बनती है कि वो महान चरित्र कहीं ना कहीं हमारे समाज में कई मामलों में, अलग अलग समाज जैसा हमारा बट रहा है, उसके बारे में कई प्रसंग ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैं तो केवल इस महापुरुष को ही जानता हूँ, परशुराम जी के बारे में तो मैं जानता ही नहीं। ये जो स्थितियाँ समाज में बन रही हैं, इनको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है और हम उस महान चरित्र को उसी रूप में रखें। और वो किसी खास वर्ग का नहीं है, पूरे राष्ट्र का अभिनंदनीय है। और उसमें जो दृष्टि है शत्रु विनाश, अधर्म का विनाश, उस दृष्टि को हमें समझना चाहिए। और यदि इस दृष्टि के साथ में हम करते हैं तो ये परशुराम चरित्र हमारे देश के लाखों लाखों युवकों को सदियों से प्रेरित करता रहा है। आने वाली पीढ़ी तक की संदेश और जिम्मेदारी के साथ में पहुंचाए जाने चाहिए ताकि हमारी परंपरा समृद्ध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।